एपी का एक्सरसाइज 5.1 लेकर आया हूँ, जिसमें प्रश्न संख्या 5 और 6 के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, निम्नलिखित एपी के प्रथम पद एवं सार्व अंतर ज्ञात करें। यानी कि इसमें हम लोग क्वेश्चन 5 में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से हम 2 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और उसी पैटर्न पर आगे सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है? यदि एपी बनाते हो तो इसके सार्व अंतर ज्ञात करें और आगामी 3 पदों को लिखिए। अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि अगर यह सीरीज जो सीक्वेंस जो दिया गया है, श्रेणी जो दिया गया है, वह एपी में है तो आगामी 3 पद ज्ञात करें, अन्यथा छोड़ दी। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर देखते हैं, जिसमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है 2.1/3, 2.3/4 और 3। इसी तरह आगामी आगे पद लिखा जाएगा। तो यहाँ पे प्रथम पद बताना है, तो प्रथम पद आपका हो जाएगा, प्रथम पद आपका 2 हो जाएगा। सार्व अंतर पूछा जा रहा है, तो यानी कि आपसे डी पूछा जा रहा है, डी बराबर हो जाएगा अगला माइनस पिछला, तो 2.1/3 माइनस 2। यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 दूना 6, 1 7/3 माइनस 2। इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा, नीचे 2 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे 7 × 7 माइनस 3 दूना के 6, यानी कितना आ गया? 1/3। यह डी आ गया। इसी क्रम में आपका 5 नंबर क्वेश्चन के सही प्रश्न को हल करना है, तो यह आपका हल हो जाएगा। अर्थात यह बात आप समझ गए होंगे कि किसी एपी के प्रथम पद और सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना हो, अगर यह सीरीज दिया हुआ है तो हम लोग प्रथम पद यह हो जाएगा और डी हो जाएगा अगला में से पिछला पद घटा, अगला में से पिछला पद घटा लेना है, तो आपका डी क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 में हम किसी एक को इसमें से क्या करते हैं, बताते हैं चेक कर कर, फिर आगे ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे, बताने के बाद आप लोगों से बन जाए। तो 5 का सॉल्व कर दिए है, आगे चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ इसमें से हम किसी एक को चेक करते हैं, मान लीजिए कि रूट 10 को मतलब 10 को चेक करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है रूट 3, रूट 12, रूट 48 और रूट 192 दिया गया है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यह एपी में है या नहीं। तो एपी ज्ञात करने के लिए इसका हम लोग डी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले डी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे होगा अगला माइनस पिछला, तो रूट 12 माइनस 3। तो रूट 12 को हम लिख सकते हैं 4 तिहाई 12, तो 4 के वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पे 2 और रूट 3 माइनस 3। अर्थात कहने का मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 12 को 2 गुना 3 माइनस रूट 3। यहाँ पे 2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2 बाहर और रूट 3 माइनस रूट 3।
यानी घट के कितना हो जाए, 2√3 में से 1 टूट जाएगा, 1/√3 बचेगा। इसको अगला डी निकाल के देखा जाए तो अगला माइनस पिछला, तो √48 माइनस √12, 48 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 फिर 2 फिर 2 गुने 3 -12 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। और इसमें समान अंकों का पेयर, तो 2 का पेयर 2 का पेयर, तो 2 2 बाहर, तो 2 दूना 4√3 माइनस 2√3, यानी कि इसका डी कितना आ गया 2√3। अर्थात यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d1 d2 नॉट इक्वल है, अर्थात यह एपी में नहीं है। एपी में नहीं है तो आगामी 3 पद नहीं ज्ञात करेंगे। बस इतने पर स्टॉप हो जाएगा यह, यानी कि 10 जो है आपका एपी में नहीं है। अगर एपी में होता, अगर एपी में होता तो हम लोग इसके आगामी पद 1 2 3 4, तो यानी कि अगर एपी में यह होता तो हम T5 निकालते, T6 निकालते, T7 और बस T7 तक निकालते, आगामी 3 पद होता। 1 2 3 4 T4 तक दिया हुआ था तो हम T5 ज्ञात करते, T6 ज्ञात करते और T7 7 तक, यानी 3 आगामी पद ज्ञात करना था। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि इसका कॉमन डिफरेंस एक समान नहीं है, अर्थात यह जो सीक्वेंस दिया गया है यह एपी में नहीं है, तो यहीं पे इसको छोड़ दिया जाएगा। फिर इसके आगे हम दूसरा चेक करके देखते हैं वो एपी में है या नहीं है। अगर एपी में होगा, अगर एपी में होगा तो इसका हम लोग आगामी 3 पद ज्ञात करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं आगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर चेक करके देखते हैं 4 नंबर। तो यहाँ पे डी निकालते हैं पहले, कॉमन डिफरेंस, तो अगला माइनस पिछला, तो -1/2 -1/2, यहाँ बराबर हो -1/2 माइनस माइनस +1/2, अर्थात कितना आ गया 0। आगे देखिए डी निकालना है, तो अगला माइनस पिछला, यहाँ पे हो जाए -1/2 माइनस माइनस +1/2, अर्थात कितना आ गया 0। फिर अगला चेक करके देखते हैं, तो -1/2 माइनस -1/2, तो यहाँ पे आपका आ जाता है -1/2 +1/2, अर्थात 0। तो यहाँ पे देखा गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखा गया, तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है कि कॉमन डिफरेंस एक समान आ रहा है, अर्थात यह जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वह एपी में है, एपी में है। तो इसका आगामी 3 पद ज्ञात करना है, तो डी हमको पता हो चुका है कि 0 है, और आगामी पद में क्या करेंगे डी जोड़ते चलते हैं, तो डी जोड़ के निकाल सकते हैं, या हम लोग सूत्र की सहायता से भी क्या कर सकते हैं आगामी 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग मिटाते हैं, इसके बाद आप चेक कर लीजिएगा इसमें, इस क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन में कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है, इसको आप चेक करके तब आप बताए गए तरीके से आप उसको सॉल्व कीजिएगा। तो हम इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे दिया 1 2 3 4 पद आपको दिया हुआ है, तो आपको निकालना है क्या T5 निकालना है। क्या निकालना है T5।
तो T5 याद करने का कई तरीका है। तो सबसे पहले हम T5 ऐसे निकाल के देते ए की जगह -1/2 है प्लस n-1 तो 5 हो जाएगा -1 इंटू डी कितना है 0 है। तो जैसे ही डी 0 होगा तो सारे के सारे 0 हो जाएगा, बच गया -1/2। यानी पांचवा पद क्या आ गया 1/2 ही रह जाएगा। 6 T6 निकाल, छठा पद निकालना है। तो प्रथम पद 1/2 प्लस 6 -1 इंटू डी हो जाएगा आपका 0। फिर यहाँ आ जाएगा छठा पद -1/2। इसके बाद हम लोग देखते हैं T7। फिर प्रथम पद 1/2 प्लस 7 -1 इंटू डी 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या -1/2। अर्थात कहने का मतलब हो गया इसका आगामी तीन पद में पांचवा पद -1/2, छठा पद -1/2 और सातवां पद -1/2। अर्थात इसका आगामी तीन पद निकल गया। इसी क्रम में आप आगामी पद निकाल सकते हैं जब वह सीक्वेंस ए बी में होगा तब, और नहीं तो उसको छोड़ देना होता है। तो ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे न बने तो आप क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, तो हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरे अनुसार लगता है कि आगे का क्वेश्चन आपसे क्या होगा बन जाएगा, क्योंकि इसी तरीका से सारे क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, ओके।